सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज जो मैंने ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि बचत और निवेश साथ साथ चलने चाहिए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट शुड गो हैंड इन हैंड। हाँ दोस्तों, ये वाक्य हमारे जीवन का एक रूप स्वरूप या अंग कह सकते हैं। जैसे शब्द लिखा है ना, बचत और निवेश साथ साथ चलने चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि जब से हमारे कमाई का जीवन बनता है या शुरू होता है, तब से लेकर ज़िंदगी के अंत समय तक इंसान हमेशा कोई ना कोई इनकम का साधन या उसको कुछ ना कुछ गुणात्मक रूप में बढ़ाना या करना एक उद्देश्य बना ही रहता है। और वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। तभी तो एक जीवन में जो है कहते हैं ना कि एक कंफर्टेबल लाइफ हो एक एज के बाद, और जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो भी सही पूरा होना चाहिए। जो हम जीवन के स्टार्टिंग में प्लान करते हैं कि भाई चलो अब हमने अर्निंग शुरू कर दिया है, तो अर्निंग शुरू कर दिया है तो हमें अगला क्या करना है, कैसे चलना है लाइफ में। तो दोस्तों, ये इस वाक्य में मैं बहुत सारी आज बातें करने जा रहा हूँ, आपका विशेष ध्यान हो, क्योंकि ये वाक्य आपके जीवन का पार्ट है दोस्तों। हाँ, ये वाक्य आपके जीवन के अर्निंग का पार्ट है और ये सदैव रहने वाला विषय है। तो चलिए इसको हम भली भांति और सरल रूप में समझें कि बचत और निवेश दोनों कैसे साथ साथ चलें, या ये कैसे संभव हो पाएगा। कभी कभी ये भी प्रश्न बनता है, भाई बचत भी और इन्वेस्टमेंट में ये कैसे होगा। चलिए इस बात में ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत मैं इसी बात का कुछ ना कुछ आपको पॉइंट्स या जो भी बातें हैं, एक जो हमने सेल्फ स्टडी किया है उस हिसाब से आपके सम्मुख में रखने जा रहा हूँ। मैं आज सैलरीड पर्सन के लिए भी और बिजनेस क्लास के लिए भी, इन दोनों के लिए जो बचत और निवेश दोनों की बातें हैं उन दोनों के लिए पहले कहूँगा। हाँ, तो सबसे पहले मैं सैलरीड पर्सन जो वेतन पगार के बेसिस पे चलते हैं, तो उदाहरण के तौर पे मैं लेने जा रहा हूँ दोस्तों, जिस पर आपका विशेष ध्यान हो। जैसे कोई सैलरीड पर्सन अगर मान लो महीने का 20,000 रुपये कमा रहा है, एक एवरेज अर्निंग लेकर चल रहा हूँ दोस्तों उदाहरण में, कि कोई भी सैलरीड पर्सन महीने का 20,000 रुपया प्रति माह कमा रहा है, तो बचत और निवेश कैसे संभव होगा इस 20,000 रुपये की कमाई में। पहले तो मानसिकता ये बनाना होगा उस पर्टिकुलर, चलिए हम मिस्टर एक्स का ही नाम ले लेते हैं कि मिस्टर एक्स का जो सैलरी है वो है 20,000 पर मंथ, और उस 20,000 पर मंथ में उसे कैसे बचत और निवेश दोनों करना चाहिए, इस पॉइंट पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे और आपका विशेष ध्यान भी हो। सबसे पहले दोस्तों, जो भी मिस्टर एक्स हैं और वो सैलरी, उनका सैलरी जो है 20,000 का है, तो बचत और निवेश तब संभव होगा जब वो ये मानसिकता बना लें या अपने माइंड में ये सेट कर लें कि उनकी सैलरी जो है वो 16,000 है, यानी 20% वो नहीं कमा रहे हैं, 20% उनका नहीं है। जो कुछ भी वो मंथली कमा रहे हैं वो 16,000 रुपये पर मंथ में कमा रहे हैं। हाँ, उनका जो वेतन है प्रति माह का वेतन 16,000 है, यानी 16,000 है। इस तरह से वो मानसिकता, वो माइंड सेट करके वो करें, तो उसमें क्या होगा कि 16,000 के अंतर्गत क्या खर्चा है, क्या बात है, क्या विषय है, वो फिर उन्हें उसी में मैनेज करना है या संभालना है, तभी ये चीज़ संभव होगा। दोस्तों, मैंने जो पॉइंट कहा है 20% वाली बात जो कही है, वो बड़े सैलरी में भी चला जाएगा। कोई 1 लाख महीने का कमा रहा है तो उसको 20,000, मतलब वो बात अलग हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि कैसे क्या क्या मैं कह रहा हूँ। तो डिपेंड अपॉन, एक मैंने बेसिक सैलरी लेकर उदाहरण में शुरू किया है, जिस हिसाब से मैंने अभी कहा ना कि मिस्टर एक्स का अर्निंग जो पर मंथ है वो 20,000 है, और उसमें से वो 20% सेविंग में। हाँ, अब ये 20% जो 4,000 है उसमें उनको कैसे क्या करना है, ये मैं अब वाक्य में या उदाहरण में बातों को जोड़ने जा रहा हूँ, जिससे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बातें लागू भी होगा, संभव भी होगा, और वो अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर कर या कोई भी एक पर्टिकुलर जो सैलरी पर्सन है उस चीज़ को लागू कर सकते हैं। जैसे कि तो 20,000 का 20% 4,000 हुआ, तो 2,000 का यानी 2,000 रुपये का माइंडसेट ये करें, 2 से या मैक्सिमम 3,000 तक। चलिए यहाँ तक हम जा सकते हैं
कि जैसे क्या है कि एक उदाहरण देते हुए इन बातों को मैं जोड़ भी रहा हूँ। अब सैलरीड पर्सन में क्या है, थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी लिमिटेड होता है, कम होता है, क्योंकि उनको सिक्योर्ड और सेफ इनकम चाहिए। तो उसके लिए ही मैं उस पॉइंट को मार्गदर्शन के रूप में देने जा रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ। तो जैसे 4,000 का माइंड सेट कर लिया कि ये पैसा हमें बचत में और इन्वेस्टमेंट में, यानी सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में, दोनों में जाना है। तो 2,000 का SIP कर लिया जाए, इक्विटी शेयर्स में 2,000 रुपये का SIP कर दिया जाए। हाँ, यानी डाइवर्सिफाइड ऐसे 4-5 कंपनियों का लें जिसकी मार्केट वैल्यू कोई 300, 500, 400, जिससे कि वो 200, ऐसा हो कि वो 2,000 के अंदर ही वो सब 5 कंपनियां आ जाए, और सब क्वालिटी स्टॉक हो और रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनियां हो। तो ये माइंडसेट करना चाहिए। एक जैसे कि सेविंग का तो हमने कर लिया साधन, इन्वेस्टमेंट का बेस्ट SIP फॉर्म में प्रति माह इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करें, ओनली 2,000 रुपीज़ पॉइंट। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए मेरे फिगर पर, मतलब जो मैं संख्या कह रहा हूँ, जो अमाउंट जो कह रहा हूँ, 2,000 रुपया आप SIP फॉर्म में इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करिए और 1,000 रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, ये सोचकर कि हम ये 5 साल या 10 साल के लिए ये 1,000 यूज ही नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे। हम ये 5 साल या लॉन्ग टर्म, जिसको हम कर सकते हैं 10 साल के लिए, प्रति माह 1,000 जाने दीजिए। हाँ, तो इस तरह से 2,000 रुपया आपका पर मंथ SIP फॉर्म में इक्विटी शेयर्स में लग रहा है, 1,000 आपका म्यूचुअल फंड, जो भी स्कीम आपको उसका स्टडी करके समझ कर, जो फ्यूचर में कौन सा ग्रोथ है, क्या ग्रोथ ओरिएंटेड है, किस में इन्वेस्ट होना चाहिए, ये थोड़ा किसी से अच्छा कंसल्टेंसी लेकर उसमें मैं ये कहूँगा कि 1,000 का प्रति माह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। और बचा 1,000 रुपया दोस्तों, ये 1,000 रुपया आप इमरजेंसी फंड के पॉइंट में ध्यान रखकर आप 1,000 रुपया प्रति माह अपने सेविंग अकाउंट में रखिए दोस्तों, सबसे बेस्ट। क्योंकि ये 1,000 रुपया आपको अर्जेंसी, इमरजेंसी, या 6 महीना, साल में कभी कोई तकलीफ या कोई मेडिकल एक्सपेंस, नो डाउट मेडिकल क्लेम है, मेडिकल के इंश्योरेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सब क्या है, एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, आगे चलकर मिलना करना वो थोड़ा प्रोसेस वाली बात हो जाती है। लेकिन आपके अपने पास कितना पैसा है, ये इंपॉर्टेंट होता है इमरजेंसी में। क्योंकि इमरजेंसी में आप 1-2 दिन कहीं बाहर जाना या ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना, उसमें आप नहीं ध्यान से काम कर पाएंगे। उससे 10 गुना अच्छा है कि आप सेविंग अकाउंट में आपका वो 1,000 रुपया आप अपने हिसाब से दोस्तों। बाकी मैं ये भी कह रहा हूँ दोस्तों कि जो अपना मेडिकल इंश्योरेंस करते हैं, क्लेम है, बातें हैं, वो तो प्रोविज़न करना ही चाहिए। एक इन्वेस्टर हो या एक सैलरीड पर्सन हो या एक बिजनेस क्लास पर्सन हो, वो बात और प्रोविज़न अलग है। लेकिन हमें एक इस तरह से चलना चाहिए कि भाई चलो ठीक है, 1,000 रुपया हम प्रति माह वो पैसा रख रहे हैं जो कभी मेडिकल एक्सपेंस में काम आ गया या कभी अर्जेंसी आ गई, तो वो पैसे को वो छूना ही नहीं है आपको दोस्तों। वो सेविंग अकाउंट में एक 1,000 बढ़ता जा रहा है हर महीने, उसको बढ़ने दीजिए, लेकिन उस पर आपका ध्यान न रहे, क्योंकि आपको यही ध्यान रखना है कि ये जब भी कोई मेडिकल एक्सपेंस या कुछ भी होगा, उसके लिए छोटे मोटे फैमिली में कोई खर्चा वाली बात हो गई, कभी क्लिनिक में जाना हुआ, कभी बच्चों की तबीयत छोटा मोटा खराब हुआ, तो उसके लिए वो खर्चा, वो बात भी से आपका पूरा करेगा। तो वो 1,000 आप उस पॉइंट पे ध्यान से रखेंगे कि वो पैसा आप इमरजेंसी फंड के लिए रख रहे हैं। इस तरह से आप में बचत और निवेश दोनों बातें हो रही है दोस्तों, ध्यान रहे। आप अपना SIP भी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अपना एक छोटा सा इमरजेंसी जो 5% में, जिसको कहूँगा कि इस आउट ऑफ 20% में से आप 5% इमरजेंसी फंड, आपातकालीन में कोई बात आ गया, कोई भी चीज़ हो सकता है, कभी भी अचानक कोई खर्चे बढ़ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं, तो उसके लिए उन चीज़ों का समावेश करना या होना, वो 1,000 का आपका सेविंग अकाउंट में जमा होते रहना ही चाहिए। ये आपके बात विषय लागू रहना चाहिए। ये अर्निंग लाइफ का पार्ट है दोस्तों। सेविंग भी हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। सेविंग आपका सेविंग अकाउंट में हो रहा है 1,000, म्यूचुअल फंड में भी आपका 1,000 रुपया जा रहा है, और 2,000 का आप SIP भी कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स में, और अच्छे क्वालिटी स्टॉक में जो 200, 300, 500, 700, 800 के नीचे वाले स्टॉक हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, तब
सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों साथ में चलेंगे ना, ये तो बात तय हो गया। और मैं मानता हूँ इस बात को आपने अब समझ लिया होगा कि कोई उसी रेशियो में दोस्तों, किसी का 50,000 सैलरी होगा तो वो 20% का प्रोविजन करें, किसी का 1 लाख का है या उससे भी ज़्यादा सैलरीड है तो वो उस हिसाब से प्रोविजन करें। हाँ, मेरा कहना जो बेसिक था वो, किसी का सैलरी 25 का हो सकता है, 35 का हो सकता है, 50 का होगा, 60 का होगा, 1 लाख का होगा, 1.5 लाख का होगा, और 2 लाख के आसपास भी कई जो सीनियर ऑफिसर्स या ग्रेड पे होते हैं उनका तो वहाँ 1.5 से 2 लाख का तो रहता ही है। ये एक नॉर्मल बात है। तो मेरा एक ही कहना है दोस्तों कि इस तरह से 20% का सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों चलना चाहिए, होना चाहिए। ये आपके अर्निंग लाइफ का पार्ट कम से कम 10 साल का टारगेट होना चाहिए। जो भी एज पर आप हैं, आप 30 साल से कमाना शुरू कर रहे हैं, 27-28 साल से कमाएंगे, या जो भी उम्र से है, 25 से है, या 22-23 साल से, मतलब जो भी उम्र से आप शुरू किए कमाना, तो उसका प्रोविजन को आपको रखना है। और ये नज़रिया 10 साल का रखना है दोस्तों। अगर आपकी उम्र 45 की है तो 55 साल तक ये काम रखना चाहिए, 55 का है तो 65 का, 30 का है तो 40 तक, मतलब जो भी आपका उम्र है, ये टारगेट आपका 10 साल तक कायम रहना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से अगर आप 20% 10 साल तक लगातार आप सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते रहें, तो आपका जो रिटर्न होगा, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट का रिटर्न आएगा 10 साल के बाद दोस्तों, नो डाउट आप वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कितना पैसा आपको मिलेगा या क्या होगा। चलिए, क्योंकि आपने एक तरह से दोस्तों एक तपस्या किया है ना, क्योंकि उस 20% को बचत कर पाना, निवेश कर पाना सरल काम नहीं है दोस्तों, बहुत ही कठिन काम है। इस महंगाई युग में आपको पैसा जमा करना और इन्वेस्टमेंट दोनों करना सरल बात नहीं है दोस्तों, एक कठिन विषय है। उस कठिन विषय को आपने बखूबी निभाया, पूरा किया समय के साथ साथ, तो समय भी दोस्तों आपको उसका जरूर रिवॉर्ड देगा। आपने जो नो डाउट जहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं उसका रिटर्न जरूर आएगा। जैसे कि मैंने कहा 10 साल तक का करें तो ज़्यादा अच्छा है न। अगर हमारी उम्र ज़्यादा है तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम 5 साल का तो जरूर होना चाहिए। इतना तो टारगेट लाइफ में रखना ही चाहिए, क्योंकि टारगेट रहेगा तो हम में वो एनर्जी रहती है, वो सोच रहता है, वो विचार रहता है, वो डिसिप्लिन हम में अपने आप ही आ जाता है दोस्तों। अब कई देखिए इन्वेस्टर हैं जिनका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम हर 3 महीने, 6 महीने, साल में जाता है। तो इसमें ये सबसे बड़ी अच्छी बात होती है दोस्तों कि कोई भी इन्वेस्टर हो या पॉलिसी होल्डर हो, उनको तो जरूरी है ना कि भाई वो प्रीमियम आएगा तो कंपलसरी सेविंग करने का एक हैबिट बढ़ जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, कंपलसरी सेविंग होना ये सबसे उत्तम बात है दोस्तों। और कंपलसरी सेविंग होगा तो भाई हम कंपलसरी इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो इस तरह से बात लागू हो सकती है। और ये यदि आप करते हैं और जारी रखते हैं तो दोस्तों इसमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बहुत सारे फायदे हैं। ये न केवल कि आपको मॉनेटरी गेन हो रहा है, मतलब आपको पैसे में फायदे वाली बात एक अलग है, वो गुण जो आप कर रहे हैं दोस्तों ये एक बहुत अच्छा गुण है, एक अच्छी बात है। इसमें आप में एक अनुशासन आएगा, आपका अनुशासन देखकर बच्चों में अच्छा अनुशासन आएगा। आपका बेटा, आपकी बेटी वो भी देखेंगे कि भाई इस तरह से मम्मी पापा या घर में परिवार में सब कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ ना कुछ थोड़ा सेविंग करना चाहिए। तो ये गुण और बात तब आएगा जब हम परिवार में, जब हम अपने घर में ये चीज़ों का कायम करते हैं तो उसका प्रभाव भी पॉजिटिव होगा दोस्तों। तो इस तरह से आप ये अच्छे कार्य का, अच्छे सेविंग का, अच्छा इन्वेस्टमेंट का जो लहर है वो आपसे, आपके परिवार से कई परिवार तक जाएगा, कई परिवार से वो टाउन में जाएगा, फिर स्टेट में जाएगा, फिर पूरे कंट्री में होगा दोस्तों। तो अच्छा विचार, अच्छा सोच, अच्छे विचार का विचारधारा जो आप संचार करते हैं, लागू करते हैं, वो अच्छा सोच और विचार जब आप ये सब करेंगे दोस्तों तो आप ही के आने वाले जनरेशन में अच्छे गुण और अच्छे पॉइंट भी आएंगे। और वही आगे चलकर दोस्तों सब सही होता है। फिर लाइफ में जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ बेटा बेटी सब आगे बढ़ें, प्रगति करें, सक्सेसफुल हो, रिच हो और ज़्यादा रिच बने, तो वो सब चीज़ें तभी संभव है जब इस तरह का हम बात विषय करते हैं दोस्तों। तो वही बात हुई दोस्तों कि हम गागर में भी सागर भर सकते हैं, बशर्ते कि हम में वो डिटर्मिनेशन हो, वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि बस इस काम को मैं लागू कर लूँगा। और लागू करने का धीरे धीरे अब समय आ भी रहा है दोस्तों। अब
आप देख रहे हैं कि दिसंबर शुरू हो गया है, तो जनवरी 1 तारीख को आप समझ लीजिए 31 डेज और ही है आज को मैं काउंट करूं तो बस तो आप लागू करिए, क्योंकि शुभ काम में क्या दिन लगाना, क्या सोचना। लेकिन हाँ, ये होता है ना कि भाई चलो नया साल है, नया बात है, 1 जनवरी 2024 से इस कार्य को हम जरूर करेंगे और लागू करेंगे। देखिए दोस्तों, ये 2024 से भी अगर आप लागू करते हैं या इवन दिसंबर से भी लागू करें तो भी अच्छी बात है कि जब जागो तब सवेरा। तो इस चीज़ को आपको कायम रखना है, और इसी तरह से आप कायम रखेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिटर्न आएगा भविष्य काल में। नंबर 1, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो भी धीरे धीरे समय के साथ साथ पूरा होगा, और सारी खूबियाँ और बातें होंगी जो भविष्य काल में आप स्वयं नो डाउट देखेंगे कि ये जो आपने हैबिट या जो आपने ये बातों को संचालित किया, वो चीज़ आगे चलकर आपको निश्चित रूप से बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिटर्न ही देगा दोस्तों। तो बस दोस्तों, मैं मानता हूँ मैंने जो आज वाक्य लिया, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट शुड गो हैंड इन हैंड, यानी दोनों साथ साथ चलना चाहिए, उस बात को, उस अर्थ को, उस उदाहरण को बखूबी आप समझ चुके होंगे। बस वही बात दोस्तों, कुल मिला के सेम बात मेरा बिजनेसमैन पर्सन के लिए भी है, क्योंकि बिजनेसमैन में भी वही 20% का टारगेट चले। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है दोस्तों, इरेटिक इनकम होता है, मतलब कोई फिक्स इनकम नहीं रहता है, कभी बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम, कभी बहुत ही लिमिटेड, कभी ऐसा समय आता है कि कैसे चलेगी दुनिया। तो उसमें वहाँ पर तनाव भी बहुत कुछ रहता है बिजनेस में, भले वो बिजनेस हजारों या लाखों का हो या करोड़ों का हो, लेकिन बात कुल मिलाकर वही आ जाती है। हाँ, डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना वेल एस्टेब्लिश्ड है, उस पर भी निर्भर करता है। हाँ, नो डाउट आप स्टार्टिंग में हैं, एक इमर्जिंग बिजनेस में हैं, जो बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें मेरा एक ही कहना है दोस्तों कि भाई चलो, आपको जो भी इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट में से आप 20% लीजिए ना। भाई आपको मंथ में मान लो जैसे 50-60 हज़ार हुआ, या एनुअली आपको एक 10 लाख का कुछ प्रॉफिट होता है या आता है, तो 2 लाख रुपए का प्रोविजन तो अलग रख सकते हैं ना। बाकी तो जीवन में तो खर्चा तो बना ही रहता है दोस्तों। ये जीवन ऐसा है दोस्तों कि कदम कदम पे खर्चे हैं। आप घर से बाहर निकलेंगे, खर्चा शुरू, हर कदम में कोई ना कोई बात है, विषय है, खर्चा होगा ही होगा। वो ट्रैवलिंग हो या कुछ नाश्ता पानी का खर्चा हो या कुछ भी हो दोस्तों, क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ ही है। तो इसको आप बखूबी कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ये मैंने ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत उदाहरण के तौर पे कह दिया है। हाँ, ये बात भी आपको बिजनेस क्लास पर्सन से मैं चलते चलते यही कहूँगा कि अगर कोई एक्सेप्शनल या सरप्लस प्रॉफिट होता है, इनकम आ गया, कोई बड़ी बात हो गई, कोई एडवांस मतलब कुछ तरह से बड़ी बात या बड़ा पैसा कुछ आ जाता है, तो उसमें कुछ बड़ा रकम भी, एक अलग का भी प्रोविज़न होना चाहिए कि भाई चलो हम बड़ी से बड़ी कोई बड़ी रकम आ गई तो कुछ प्रोविज़न हम इन्वेस्टमेंट में हमें करना चाहिए। वो अलग से, वो बड़ी रकम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, एक अच्छे से अच्छे बेस्ट स्टॉक में करेंगे, लेकिन नज़रिया 3 साल 5 साल का रख के करेंगे। ऐसा सोच, ऐसा विचार इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इवन सैलरीड पर्सन पे भी जाता है, क्योंकि उनको भी जॉब में कहीं इंसेंटिव्स आ गया, कोई अच्छा इनकम प्लस हुआ, कोई कैश इंसेंटिव्स आ गए, या दिवाली के दौरान कुछ अच्छा कुछ प्लस मिला, तो ऐसे पैसे को भी थोड़ा सा एडिशनली कुछ अच्छे स्टॉक को ले लेना चाहिए। एक साथ 10,000 का 20,000 का कोई स्टॉक ले लिया हमने, नजरिया 3 साल के लिए हमने रख दिया बस। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका उद्देश्य निश्चित रूप से पूरा होगा दोस्तों। और क्या कहना, आप तो मैं इस बात को पूर्ण रूप से मानता हूँ कि आप इस बात को भली भांति समझ गए होंगे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट साथ साथ आप कैसे कर सकते हैं और कैसे करेंगे। बस मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है दोस्तों, और बाकी तो आप जानते ही हैं। बस चलते चलते यही कहूँगा कि हमारे जो सर्विसेज हैं, मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस हैं, हमारा जो रेगुलर मेंबरशिप है, उसमें प्लस यही है कि दोस्तों हमारा कुछ टारगेट अभी इस दौरान अचीव हुआ, उसमें नए बाय कॉल भी दिए जाएंगे। ये सब कार्य विषय तो चल ही रहा है। इसी के साथ साथ हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, और उसी के साथ साथ प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है। और जैसे मैंने अभी इस उदाहरण में बेस्ट एसआईपी भी है दोस्तों, हमारा बेस्ट एसआईपी स्टॉक सर्विस भी है। और उससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।